हेलो फ्रेंड्स, किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनाती हूँ एक नई कहानी। एक बार एक राजा थे, तो उनके 3 पुत्र थे। तो तीनों राजकुमारों में बहुत प्यार था, परिवार में खुशहाली थी। तो 2 की शादियाँ हो गई थी और एक छोटा राजकुमार जो उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। तो वो छोटे थोड़ा लाडले होते भी हैं ना, तो वो थोड़ा लापरवाह सा, ज़्यादातर शिकार वगैरह में ही व्यस्त रहने वाला जीव था। तो कभी कभी उसको भोजन के लिए आता तो देर हो जाती, तो भाभीयों को थोड़ा उसकी फिक्र करनी पड़ती थी, चिंता करनी पड़ती थी। तो भाभीयाँ बड़बड़ाती थी कि भाई आप शादी वादी कर लो, हम लोगों की ड्यूटी ख़त्म हो, आपका ध्यान रखना पड़ता, आप टाइम बे टाइम आते हो। तो वो रोज़ मजाक में टाल देता था। लेकिन एक दिन आया, अब इंसान का दिमाग ही होता है, तो एक दिन आया तो उसको उस दिन शिकार वगैरह कुछ मिला नहीं था, तो थोड़ा चिड़चिड़ाया हुआ था। तो भाभी ने ताना मारा कि भाई आपसे कहते हैं, आप क्यों नहीं शादी वादी कर लेते, जन कहाँ की राजकुमारी लाने वाले हैं आप, तो किसका वेट कर रहे हैं। तो उस दिन उसको गुस्सा आ गया, तो बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और आप लोगों के ताने से मैं तंग आ गया हूँ। अब तो मैं कोई सुंदर सी राजकुमारी लेकर ही आऊँगा। तो भाभी बोली कि हाँ हाँ ठीक है, जाइए, हमको भी देवरानी की ज़रूरत है। तो वो गुस्से में चल दिया। अब इन लोगों को लगा कि ये तो रोज़ का ही गुस्सा है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब राजकुमार को ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था, तो वो सीधा चल पड़ा जंगल की ओर। तो चलते चलते अब कुछ ले भी नहीं गया था, तो उसको खाने वाने को नहीं मिल रहा था, तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। शाम होने आई थी, तो भूखा था बहुत, तो उसे लग रहा था कि मैंने गलती की, लगता है इतना गुस्सा नहीं करना था मुझे, कम से कम कुछ तो लेके आना था मुझे, अब भूख लग रही। इतने में ऊपर पेड़ से बड़ा सा चना, अब उस समय होता होगा बड़ा, भाई ये तो नहीं कहा जा सकता, कहानी है। तो चना गिरा, तो उसने आधा चना खा लिया, तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगा, राहत मिली। और वो खा के और थोड़ा आराम कर रहा था, इतने में एक बंदर ऊपर से कूदा। उसने कहा कि मेरा चना यहाँ गिरा था, आधा चना किसने खाया, तुमने देखा क्या। बोले हाँ मैंने ही खाया है। तो बोले अरे क्यों खाया तुमने, वो तो मेरा था। तो उसने कहा भाई अब तो गलती हो गई मुझसे, मैंने खा लिया। तो बोला कि अच्छा चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और आज से हम दोस्त हैं। तो उसने कहा कि भाई मेरा ठिकाना नहीं है ना, मेरा खाने पीने का ठिकाना है, जाने कहाँ मैं जाऊँगा, तुम मेरे पीछे मत लगो। बोले नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगा, या तो मुझे ले चलो और नहीं तो फिर मेरा चना दो। तो अब चना तो बेचारा खा चुका था, वो तो मिलने से रहा। तो उसने कहा अच्छा चलो भाई, सोचा चलो जहाँ हम भटकेंगे वहाँ ये भी लगा रहेगा साथ में। अब उसको क्या मालूम था कि इतनी समस्या आने वाली, तो वो साथ चल दिया। अब चलते चलते कहीं फल वल मिले तो उन्होंने खाया वाया, ऐसे करते चले जा रहे थे। तो इतने में एक नगाड़े वाला जा रहा था, नगाड़ा जो ड्रम जैसा होता है ना वो। तो बंदर बोला कि हे राजकुमार, मुझे तो ये नगाड़ा चाहिए। तो राजकुमार बोला अरे पागल हो क्या, क्या करेंगे हम, और पिटवाओगे क्या। वो गुस्सा होगा, नाराज़ होगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो चाहिए, और नहीं तो मेरा चना वापस करो। अब राजकुमार फंस गया था, बोला अच्छी जिद है तुम्हारी, चलो भाई
ले लो। तो ये गया, जोर से खौ खौ करके दौड़ा। तो बंदरों से तो कोई भी डरता है, तो नगाड़ा छोड़ के और भाग गया बेचारा। इन्होंने नगाड़ा उठा, बोले राजकुमार अब तुम उठाओ, मुझसे तो बनेगा नहीं। बोला ये अच्छी मुसीबत, कहाँ से मैंने चना खा लिया इसका। ढोया बेचारे ने। तो लेके फिर आगे चले, चलते 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 एक रस्सी वाला जा रहा था, बड़ी सी लपेट के उसने कंधे में टांगी हुई थी। तो बोला राजकुमार राजकुमार मुझे तो ये रस्सी चाहिए। तो बोले अरे पागल हो क्या तुम, इस रस्सी का क्या करेंगे, अभी तो तुमने इतना सामान लाद दिया, मैं थक रहा हूँ। तो बोले नहीं नहीं, मुझे तो रस्सी चाहिए, या तो रस्सी लो और नहीं तो फिर मेरा चना वापस करो। तो राजकुमार बोला आज बहुत गलती मुझसे हो गई, कहाँ से मैंने ये चना खा लिया इसका। भैया ये दौड़ाया उसने और रस्सी फेंक के वो भाग गया। तो इन्होंने कहा लो राजकुमार ढो। अब वो राजकुमार ने रस्सी भी टांगी। चल रहे थे, चलते चलते राजकुमार सोचा हे भगवान इससे पिंड कब छूटेगा। बहरहाल आगे बढ़े तो एक दही वाला निकला। तो बोलता है कि ए राजकुमार मुझे तो दही चाहिए। तो बोले अब बस बहुत हो गया, अब तो मुझे परेशान मत करो और जाओ यहाँ से, मुझे निकलने दो यहाँ से। तो बोलता अरे भूल गए क्या, या तो दही चाहिए मुझे, दही लेने दो, और वरना मेरा चना वापस करो। तो राजकुमार बोला जो तुमको करना हो करो, तुम भी पीटोगे हमें भी पिटवाओगे। पर इनको कहाँ, कोई बंदरों से तो सब डरते हैं। तो ये खौखिया के दौड़ा उसकी तरफ, वो दही का मटका रख के चलता बना। अब बानर बोले कि भैया ये उठाओ, दही भी लेके चलना हमको। तो राजकुमार ने भैया अब झक मार के, मरता क्या नहीं करता, उसने उठाया, अब लेके चले। तब तक थोड़ा सा शाम अंधेरी हो रही थी, रात होने लगी थी। अब कहीं रुकने का बसेरा चाहिए था। तो राजकुमार इधर उधर देख रहा था, कोई आश्रय दिख ही नहीं रहा था। तो इतने में थोड़ा और चले तो देखा एक बड़ा सा किला नुमा है, पर उसमें कहीं से जाने का अंदर रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो बंदर बोला कि राजकुमार हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। तो बोले रुक तो सकते हैं लेकिन कैसे, कहाँ से अंदर जाएंगे। तो उसने कहा कि देखते हैं, ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो व्यवस्था बनेगी। अब ये चारों ओर घूमे तो इनको एक छोटा सा खिड़की टाइप ऐसी दिखी घर के पीछे की तरफ। तो ये दोनों वहाँ से अपना साजो सामान सहित घुस गए। वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत सी राजकुमारी थी। तो बोले अरे अरे भागो, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो, तुमको जान प्यारी नहीं है क्या। तो उसने कहा कि क्यों, ऐसा क्या है, क्यों बोल रही हो। तो उसने कहा कि अरे मेरे जो, मैं तो उनको पिताजी ही बोलती हूँ, एक राक्षस है, उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया है, मुझे बेटी समान मानता है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आ सकता, और तुम लोग आ गए हो तो वो जैसे ही आएगा तुम लोगों को खा जाएगा। तो राजकुमार बोला कि अब हम इतनी रात हो गई, हम कहाँ जाएंगे। बंदर बोला नहीं देखो हम तो कहीं नहीं जा सकते हैं, राजकुमारी हमारी तो व्यवस्था करो। तो उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अब तुम लोग आए हो जाने कहाँ से, थके हुए हो, ऊपर छत में चले जाओ, लेकिन कोई आवाज़ नहीं करना, मेरे पिताजी आते ही होंगे, तो शांत रहना बिल्कुल। तो उसने खाना वाना दे दिया उन लोगों को और पानी वानी रख दिया और बोले चुपचाप वहाँ बैठे रहो, सुबह वो चला जाता है तब तुम अपने रास्ते चले जाना। बोले हाँ ठीक है। अब भैया वो लोग तो वहाँ ऊपर बैठ गए और खाना पीना खाने लगे। इतने में राक्षस आया। तो राक्षस तो वो बेटी की गंध के अलावा उसे कुछ गंध सी आई। तो बोला बेटी यहाँ कौन है, मानस गंध।
मतलब मनुष्य की गंध आ रही मुझे। तो बेटी ने कहा कि पिताजी मेरे सिवा यहाँ कौन है और कौन आ सकता है। तो बोले कि चलो अच्छा ठीक है, मेरा खाना वाना परसों। तो खाना वाना लगाया गया। वो सामने वरांडा नुमा था, बालकनी टाइप, बालकनी कह सकते हैं, वहाँ बैठकर वो खाने लगा। तो वो खा ही रहा था कि बंदर तो बहुत चंचल होता ही है, तो शांत रह नहीं सकता। तो वो खाना खा रहा था, खाते खाते उसने जानबूझ के गिरा दिया। अब गिरा दिया तो राक्षस की थाली में आया। तो वो बोला कि देखो बेटी, मैं कह रहा था ना ऊपर कोई है। अरे बोले नहीं पिताजी, वो तो मैं चिड़ियों के लिए दाना वाना रख देती हूँ, वही गिरा होगा, बिल्ली बिल्ली आती रहती तो वो गिरा होगा, आप तो खाना खाओ। फिर खाने लगा। अब बंदर तो शरारती, तो शांत बैठ ही नहीं पा रहा था। उसने थोड़ी देर में पानी गिरा दिया। पानी गिराया तो राक्षस फिर चौंका, बोले नहीं नहीं कोई तो है। तो बोले अरे नहीं पिताजी, मैं पानी भी रखती हूँ ना चिड़ियों के लिए, तो वो बिल्ली ने गिरा दिया होगा। तो फिर खाने लगा। इतने में बंदर बोला कि मेरे को तो गाने की इच्छा हो रही, गवास लग रही। हाँ सॉरी, मैं भूल गई थी, एक हारमोनियम वाला निकला तो उसने राजकुमार से हारमोनियम भी लदवा लिया था। अब वो हारमोनियम रखा था वहाँ पर ऊपर। तो बोलता कि राजकुमार मुझे तो गवास लग रही है, मैं गाना गाऊंगा। तो राजकुमार ने सिर पीट लिया, बोले तुम आज इस राक्षस से मरवाए बिना नहीं मानोगे। बोले नहीं नहीं मैं तो गाऊंगा, नहीं तो मेरा चना वापस करो। तो उसने कहा भैया जो तुम्हें करना हो करो, चना तो अब नहीं आ सकता, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब बंदर ने तान मारी वहां से, आज जोर से चिल्लाया। राक्षस वहां खड़ा हो गया। उसने कहा कौन है? बेटी तुमने झूठ बोला, मैंने कहा था ऊपर कोई है। तो बंदर बोला तुम कौन हो? तो बोले मैं तो शेर हूँ। तो बंदर बोला मैं सवा शेर हूँ। तो राक्षस थोड़ा सा डरा कि हमसे भी बड़ा कौन आ गया कोई जीव। तो उसने कहा कोई निशानी बताओ। तो उसने कहा कि आप चिल्ला के बताओ, कितना चिल्ला सकते हो? राक्षस से बोला। राक्षस जितना दहाड़ सकता था जोर से दहाड़ा, पूरा जंगल गूंज गया। और बंदर ने क्या किया, देन नगाड़ा बजाना शुरू किया, जो जो से नगाड़ा बजा। तो वो डर के मारे कांपने लगा। बोले अच्छा कुछ और निशानी दिखाओ। तो बोले तुम दिखाओ। तो उन्होंने कहा मैं इतना सारा थूक सकता हूँ। उसने छत की ओर थूक दिया। इन्होंने क्या किया, वो पूरी दही की मटकिया नीचे फेंक दी। वो इतना देख के वो तो तर तर कांपने लगा। बोले जो इतना सारा थूक सकता है वो तो बहुत ही बड़ा होगा। तो बोले कुछ और निशानी बताओ। तो बोले तुम बताओ। बंदर बोला तुम बताओ। तो उसने अपनी बड़ी सी पूंछ ऊपर डाली, छत तक पहुंच गई। तो बोलता कि अच्छा ये बात है, लो मेरी पूंछ देखो। उसने पूरी रस्सी का गट्ठा वो फेंक दिया। उसको देख के राक्षस इस पूरी तरह डरा कि उसने कहा अरे बाप रे, मुझसे कोई विशालकाय आ गया। वो जो भागा तो कई जंगल पार करते हुए जाने कहाँ पहुंच गया। और राजकुमारी आज़ाद हो गई बेचारी, जो उसकी कैद में थी। और ये लोग दोनों नीचे आए। तो राजकुमार ने कहा कि चलो भाई, बंदर भैया ने तो बड़ा अच्छा काम किया, कम से कम तुमको आज़ादी मिल गई। तो थी तो बहुत ही सुंदर वो। तो राजकुमार को अच्छी लगी वो। तो उसने कहा कि क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? तो उसने कहा आप कौन है? बोले मैं फला जगह का राजकुमार हूँ। तो उसने कहा ठीक है, और फिर दोनों चल पड़े। तो बंदर अपनी जगह, बोले अच्छा भाई राजकुमार भैया हम तो जा रहे हैं, तुम जाओ अपनी पत्नी को लेके। तो राजकुमार
यहाँ क्या हुआ कि राजा रानी सब परेशान कि भाई कई दिन हो गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा नाराज़गी में कहीं बहुत दूर चला गया। तो सब परेशान हैरान थे, बहुओं को डांट पड़ चुकी थी। तो ये इतने में पत्नियों को लेके पहुँचे तो माँ दौड़ती आई, भाभियाँ दौड़ के आई, बोले अरे भैया कहाँ चले गए थे, हमें तो कितनी डांट पड़ी, कितनी डांट पड़ी। तो उसने कहा कि आपने ताना मारा था ना, तो मैं देखिए हूर की परी ले आया हूँ, आप लोगों से भी सुंदर पत्नी लाया हूँ, अब आप लोगों को चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो राजकुमारी बहुत खुश हुई और रानी ने आरती उतारी, भक्षण किया, वो अपने घर आ गए, उनको प्यारी सी पत्नी मिल गई। बस इतनी सी थी कहानी है। इसमें भी लॉजिक मत लगाइएगा, पहले की कहानियों में सिर्फ आनंद लीजिए। तो कैसी लगी बताइए, फिर अगली बार फिर मिलती हूँ। गुड नाइट।